बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉरी, दिस इज़ आवर 11th लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 7। और बेटा हम यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं, द पीरियोडिक टेबल। पेज नंबर आप अपनी बुक का ओपन करें, पेज है 32। पीरियोडिक टेबल क्या है? अच्छा, ये हमारा जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इनमें हम पीरियोडिक टेबल असल में जो है जितने भी एलिमेंट्स हम पता है ना कि डिस्कवर किए हैं साइंटिस्ट ने, जैसे है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये तमाम एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, इनकी जो खसूसियात के हिसाब से एक टेबल में रखा है साइंटिस्ट ने, उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एक अरेंजमेंट की है, और ये अरेंजमेंट इतनी आसानी से नहीं हो गई, इसको बहुत सारे साल लगे हैं इसको प्रॉपर अरेंज करने के लिए। तो हम इसको पीरियोडिक टेबल का नेम साइंटिस्ट ने दिया है। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन एनीथिंग एज स्मॉल एज एन एटम। कि एटम से छोटी किसी चीज़ को इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, और एटम इतना छोटा है कि ये हमें आंख से नज़र नहीं आता। जैसे देखें एग्जाम, इसमें है 100 मिलियन ऑफ देम साइड बाय साइड वुड ओनली मेजर अबाउट 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में ये 100 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। एटम इतना छोटा है। तो फिर साइंटिस्ट को कैसे पता? साइंटिस्ट ने जस्ट थ्योरीज दी हैं एटम्स के बारे में कि एटम ऐसा हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं। डिस्पाइट दिस साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू फाइंड आउट ग्रेट डील अबाउट एटम्स। कि साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में बहुत कुछ फाइंड आउट किया है। साइंटिस्ट करंटली बिलीव दैट, कि अब वो करंटली क्या बिलीव करते हैं? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस। कि एटम जो है उसका जो न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, वो भारी होता है, डेंस है। सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये जैसे ये न्यूक्लियस है और इसको नेगेटिव चार्ज जो है वो घेरा हुआ है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। ये इसकी जो है वो स्ट्रक्चर एटम का दिखाया गया। सेंटर में न्यूक्लियस है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर ऐसे। तो ये रिवॉल्वमेंट, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, और यहाँ न्यूट्रॉन भी है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 33। Scientists have taken over 100 years to produce this atomic model. एटम के बारे में इंफॉर्मेशन ले इकट्ठी करने में साइंटिस्ट को तकरीबन 100 ईयर्स लगे हैं। एंड वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। और अभी भी वर्क हो रहा है। थ्योरीज हैं, नई थ्योरीज अब भी पेश हो सकती हैं। अब भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं एटम को और बेहतर समझने के लिए। बिलो आर सम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव मेड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम्स के बारे में आपको बताया। सबसे पहले जॉन डाल्टन। इनका पीरियड है कहाँ से? 1766 से लेकर 1844 तक है। वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु वर्कड आउट दैट एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ एटम। डाल्टन पहला साइंटिस्ट है जिसने बताया था कि हर चीज़ एटम से बनी हुई है। डाल्टन फाउंड आउट दैट वाटर could only evaporate into the air. evaporate का मतलब होता है भाप बनना। इसने बताया था कि पानी भाप उस वक्त बन सकता है if water and air were made of particle that could mix together। कि एयर और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं जिनसे बने हुए आपस में मिक्स हो जाएं, तो फिर ये एयर में भाप बनकर उड़ सकते हैं। डाल्टन then had an idea that everything is made up of particles। कि फिर डाल्टन ने एक आइडिया दिया कि हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और उनको इसने एटम का नाम दिया। विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग स्मॉलर। और वो उससे ज़्यादा स्मॉल थिंग्स में डिवाइड नहीं हो सकते। तो डाल्टन के आज भी कुछ जो है वो थ्योरीज के जो पॉइंट्स हैं वो वैलिड हैं, और कुछ जो है वो अनवैलिड हो गए, कि उससे छोटे और वो नहीं हो सकते। ही कॉल्ड दीज पार्टिकल एटम्स। उन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया। डाल्टन आल्सो थॉट डिफरेंट एटम्स हैड डिफरेंट वेट्स। डाल्टन ने यह भी बताया था कि हर डिफरेंट जो एटम्स हैं उनका वेट भी डिफरेंट होता है, कुछ हैवी हैं और कुछ लाइट वेट होंगे।
एंड डिड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दी, और उनको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए। अब सेकंड साइंटिस्ट है जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको जे थॉमसन भी कहते हैं। इनका जो टाइम स्टार्ट होता है वो 1856 से 1940 तक। हैड द आइडिया दैट देयर वर पार्टिकल्स इवन स्मॉलर देन एटम्स। इन्होंने कहा कि एटम से छोटे पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। यूजिंग अ कैथोड रे ट्यूब, उसने एक ट्यूब यूज़ की कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ये आप डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी डिस्कवर किया। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से भी छोटे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। इन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद लॉट्स ऑफ टाइनी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड थ्रू इट। तो उसने बताया था कि मोस्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई की है वो पॉजिटिव चार्ज है, और वो हैवी भी, और नेगेटिव चार्जेस उसको घेरा हुआ है। बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस भी हैं छोटे। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो दिखाया गया पॉजिटिवली जो है ये स्पेस है, और ये नेगेटिवली चार्ज स्कैटर्ड है इसके ऊपर। अब बेटा इसी पेज पर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका जो टाइम स्टार्ट होता है वो 1871 से 1937 तक। स्टडीड विद जे थॉमसन एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था ये भी जे थॉमसन के साथ इन इंग्लैंड में। इन 1911 में रदरफोर्ड फायर्ड अ बीम ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल अगेंस्ट द थिन गोल्ड फॉइल। एक बारीक से इसने गोल्ड की फॉइल ली, जिसको हम कहते हैं ना गोल्ड का पेपर बारीक, उस पर इसने जो पॉजिटिव जो है वो जो बीम थी वो उसने उसके ऊपर जो बम्बारमेंट की उसकी। ऑल टू पास थ्रू स्ट्रेट, तो उसने सोचा कि तमाम जो है वो उसके पॉजिटिव पार्टिकल्स हम सीधे गुजर जाएंगे। हाउएवर सम पार्टिकल वर रिपेल्ड, कुछ जो पार्टिकल है वो रिपेल हो गए, सीधे नहीं गुजरे। सिंस पॉजिटिव पार्टिकल कैन ओनली बी रिपेल्ड बाय समथिंग पॉजिटिव। हमें पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए जो रिपेल हुआ इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल हुआ। कि सेंटर में देखें ना ये सॉरी बम्बार पॉजिटिव जब इससे टकराए तो इससे ये रिपेल होकर वापस आए। रदरफोर्ड डिसाइडेड दैट मस्ट बी पॉजिटिव बिट इन द सेंटर, कि एक सेंटर में पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। दिस पॉजिटिव बिट मस्ट बी वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी भी हो सकती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल वुड नॉट हैव गॉट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अगर वो ज़्यादा बड़ी होती तो यहाँ वाले जो स्ट्रेट पास ना होते, तो वो छोटी है तो इसलिए जो सेंटर में जाने वाले वो रिपेल हुए और जो साइड वाइज थे वो आगे गुजर गए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देयरफॉर हैड अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बारे में बताया इसने, विद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, विजिंग अबाउट इन द स्पेस अराउंड इट, जो उसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सेंटर के गिर्द। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग हुई बेटा, नेक्स्ट आप पेज पर आ जाए, नेल बोहर। इनका जो टाइम स्टार्ट होता है वो 1885 से 1962 तक। बोहर एंड रदरफोर्ड डेवलप द एटॉमिक मॉडल फर्दर बाय सजेस्टिंग द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड। तो रदरफोर्ड और बोहर ने मिलकर बताया, उससे होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के गिर्द हाई स्पीड के साथ इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स हैं उनके जो रास्ते हैं उनको ऑर्बिट्स कहें। हर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट या अपने रास्ते में वो रिवॉल्व कर रहा है। द न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल। उससे हम पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम वाज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं थॉमसन के मॉडल को। ये है क्या, इलेक्ट्रॉन और लाइक नेगेटिव प्लम्स के तौर पर उनको ले लें, एम्बेडेड जो उसके अंदर एम्बेडेड क्या है इन अ पुडिंग ऑफ पॉजिटिव जो है वो मैटर के अंदर बने एम्बेड किए हुए हैं। अब टेस्ट योर सेल्फ है, ये बेटा सिंपल है, ये आप लोगों ने खुद करना है। जितना भी हमने पढ़ा इंशाल्लाह इतनी में से इसके आंसर मिल जाएंगे।
और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो है वो पेज 33 पर है। व्हाट इज़ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, हमें पता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है। नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। व्हाट इज़ प्लम पुडिंग मॉडल, ये अभी पेज नंबर 34 पर आपको मैंने बताया। तो आज का लेक्चर बेटा कंप्लीट हुआ। आपने अच्छी तरह काम करना है, रिटर्न भी करना है और राइट भी करना है, क्योंकि जैसे 12 लेक्चर्स ख़त्म होंगे हमारे तो हमारा असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो 11th लेक्चर है इंशाल्लाह, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट होगा इस असेसमेंट के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।